2016 में एक हॉरर मूवी कॉन्जरिंग 2 रिलीज हुई थी। बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा कि यह मूवी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित मूवी थी। इस इंसिडेंट का केंद्र हॉटसन फैमिली था, जो 284 ग्रीन स्ट्रीट एनफील्ड नॉर्थ लंदन के एक घर में रहता था। हॉटसन फैमिली में पेगी हॉटसन के अलावा उनके 4 बच्चे रहते थे। पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी उनके 4 बच्चों में से 2 बेटियां जैनेट और मार्गरेट को ही ज़्यादा अफेक्ट करती थी। पोल्टरगाइस्ट एक ऐसी अदृश्य भूत या शक्ति है जो फिजिकल डिस्टर्बेंसेस जैसे चीज़ें फेंकना और नष्ट करना, किसी को खरोच और चोट पहुंचाना और वश में करना इसमें कुख्यात है। एक तरह की गंदी स्मेल आना, बत्तियों का फड़कना, अनजान आवाज़ें आना उनकी उपस्थिति का पहचान है। जब पेगी हॉटसन के घर में पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी काफ़ी वायलेंट होने लगी थी, तब उस समय ये एक नेशनल न्यूज़ आइटम बन गई थी पत्रकारों के बीच में। एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट की पहली घटना 31 अगस्त 1977 को शुरू हुई थी। उस समय पेगी हॉटसन अपने लिविंग रूम पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उनको अचानक से जोरों से आवाज़ें सुनाई देती है और वो आवाज़ें जैनेट और मार्गरेट की बेडरूम से आ रही थी। वो आवाज़ें सुनकर पेगी जैनेट और मार्गरेट के रूम पर गई यह देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। जब पेगी ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि जैनेट और मार्गरेट अपने अपने बिस्तर पर लेटी हुई हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ सा है। फिर पेगी ने उनको शरारत करने से मना किया और चुपचाप जल्दी सो जाने को कहा। तब जैनेट और मार्गरेट ने पेगी को बताया कि दीवार से सटा हुआ एक ड्रॉयर अपने आप आगे की तरफ खिसक रहा है। पहले तो पेगी को उनके बातों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर अचानक से वो दीवार से सटा हुआ ड्रॉयर कांपने लगा और आगे की तरफ खिसकने लगा, और ये सब पेगी के आंखों के सामने हुआ। यह देख पेगी ने उस ड्रॉयर को वापस दीवार की तरफ खिसकाने का प्रयास किया, पर वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि किसी चीज़ ने उस ड्रॉयर को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। तभी अचानक से दीवारों में जोरों से दस्तक हुआ। पेगी यह सुनकर काफ़ी घबरा गई और वो बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलना ही बेहतर समझा। पेगी अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोस में रहने वाले विक नॉटिंघम के घर चली गई। विक के यहाँ रहने के बाद घर वापस जाने का विचार करते हैं और इस बार विक उनके साथ जाते हैं, जिससे उनको घर वापस जाने का हौसला मिलता है। जब पेगी अपने घर वापस पहुंची तो उनको ऐसा लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, पर थोड़ी ही देर बाद सन्नाटे को चीरती हुई दीवारों से दस्तकें फिर से सुनाई देती है। पेगी ने इससे परेशान होकर लोकल पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और उनसे मदद मांगा। थोड़ी देर बाद लोकल पुलिस स्टेशन से 2 कांस्टेबल आए जांच पड़ताल करने के लिए। कुछ देर तक पूछताछ करने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये पेगी के बच्चों जैनेट और मार्गरेट द्वारा की गई शरारत है। 2 कांस्टेबल में से एक कैरोलिन हिप्स विक से पूछताछ कर रही थी। तभी उनके सामने लिविंग रूम पे रखा हुआ एक चेयर हवा में लगभग आधे इंच तक उठकर 4 फीट दूर खिसक जाता है। यह देख वहाँ पे स्थित सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये सब देखने के बाद और जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस कांस्टेबल असमर्थ रहे पेगी की मदद करने में, क्योंकि उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था जो इस तरह के केसेस को डील कर सके। कुछ दिनों तक ऐसी घटनाएं घटती रही। फिर पेगी ने डिसाइड किया न्यूज़पेपर वालों को कांटेक्ट करने को, इस उम्मीद में कि शायद उनसे कुछ मदद मिल सके। 4 सितंबर 1977 को डेली मिरर न्यूज़पेपर के 2 एम्प्लॉय आए स्टोरी को कवर करने को। उनमें से एक फोटोग्राफर ग्रैम मॉरिस और जर्नलिस्ट डगलस बेंस थे।
एक समय ग्रैम और डगलस लिविंग रूम पर थे, तभी अचानक से उनके सामने एक बच्चों की खिलौनी जैसी चीज़ आकर लगती है। उनको ऐसा लगा जैसे कि वो अपने आप हवा में प्रकट हुई है और ये सब उनके आंखों के सामने हुआ। ऐसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद उनको विश्वास हो गया कि ये कोई व्यक्ति द्वारा की गई शरारत नहीं है, क्योंकि उस टाइम रूम पर और कोई नहीं था। उनको लगा कि इस तरह की घटनाएं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च को कांटेक्ट करने का निर्णय किया। सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च को 1882 में बनाया गया था। इसमें कई प्रकार के व्यक्ति थे, जिसमें पैरानॉर्मल क्रिटिक्स, बिलीवर और साइंटिस्ट थे। इस सोसाइटी ने लगभग हजारों पैरानॉर्मल केसेस की जांच की है, जिसमें पोल्टरगाइस्ट केसेस भी थे। सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च ने मॉरिस ग्रोस को चुना इस केस की जांच करने के लिए। मॉरिस ग्रोस 50 वर्ष के थे। उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत किया था। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भी सर्व किया था ब्रिटिश आर्मी को, और वो एक इन्वेंटर भी थे। उन्होंने रोटेटिंग एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड का आविष्कार किया था। एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट इंसिडेंट के 1 साल पहले मॉरिस ग्रोस ने अपने बेटी को खोया था एक मोटर बाइक एक्सीडेंट में। उनकी बेटी की मौत के बाद मॉरिस और उनके परिवार वालों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होने लगे थे। उनको ऐसा एहसास होता था कि उनकी बेटी उनसे कांटेक्ट करना चाहती थी। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद मॉरिस ने सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि वो पैरानॉर्मल दुनिया को समझना और जानना चाहते थे। जब मॉरिस एनफील्ड हाउस पहुंचे तो उन्होंने इस इंसिडेंट से जुड़े सभी व्यक्तियों को घबराहट की स्थिति में पाया था। जब मॉरिस ने जांच पड़ताल किया तो उनको लगा कि ये इंसिडेंट दूसरे पोल्टरगाइस्ट इंसिडेंटों के जैसा है। मॉरिस ने अपने साथ एक ब्रिटिश राइटर गाय लियोन प्लेफेयर को बुलाया था अपने साथ जांच करने के लिए। मॉरिस और गाय लियोन एनफील्ड हाउस में 14 महीने तक रहे और उस घर की हर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का डॉक्यूमेंटेशन किया। अक्टूबर महीने के अंत तक उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इतनी वायलेंट हो गई थी कि उस परिवार के लोग एक ही रूम पर सोते थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उस पोल्टरगाइस्ट की एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो रही थी। एक दिन मॉरिस ने अपना वॉइस टेप रिकॉर्डर चालू कर उस पोल्टरगाइस्ट से संपर्क करने का प्रयास किया। मॉरिस ग्रोस बहुत दिनों तक उस पोल्टरगाइस्ट से किसी तरह के संपर्क करने का प्रयास करते रहे और एक दिन उनको सफलता हासिल होती है, जब उनके सवालों का जवाब वो एंटिटी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ में देता है। मॉरिस को एहसास हुआ कि अगर वो एंटिटी कुत्ते की आवाज़ निकाल सकता है तो वो उसके साथ बात भी कर सकता है। कुछ देर तक मॉरिस के द्वारा लगातार सवाल जवाब करने पर वो एंटिटी बात करने लगता है। जब मॉरिस ने उस एंटिटी से पूछा कि वो रूम में इस वक्त कहाँ पर है, तो उसने जवाब दिया कि वो जैनेट के ऊपर है। कुछ देर तक सवाल जवाब करने पर मॉरिस को ऐसा एहसास हुआ कि उस एंटिटी की आवाज़ें जैनेट द्वारा आ रही है। जब मॉरिस ने उस वॉइस का साइंटिफिक एनालिसिस किया तो उन्हें कंफर्म हो गया कि वो आवाज़ें जैनेट से ही आ रही थी, पर वह आवाज़ जैनेट के वोकल कॉर्ड के ऊपर स्थित वोकल फोल्ड से आ रही थी। मॉरिस का मानना था कि कोई भी व्यक्ति अगर वोकल कॉर्ड के उस हिस्से से ज़्यादा देर तक आवाज़ें निकालता है तो उससे उसकी वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकती है, और जैनेट इस आवाज़ में मॉरिस के प्रश्नों का उत्तर घंटों तक देती थी। जब मॉरिस ने उस एंटिटी से पूछा वह कौन है और यहाँ क्यों आया है, तब उस एंटिटी ने बताया कि उसका नाम बिल विल्किंस है। वो 72 साल का है। वो अपने परिवार की खोज में यहाँ आया है।
वह एक कब्रिस्तान जिसका नाम डिरेन पार्क है वहाँ से निकलकर यहाँ आया है। यह सब देखने और सुनने के बाद पेगी को लगा कि शायद जैनेट को मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। उसने जैनेट को मेडिकल प्रोफेशनल्स के यहाँ भेजने का फैसला किया। 2 महीने तक जैनेट का मेंटल इवैल्यूएशन हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे जैनेट को मेंटल इश्यूज है यह बताया जा सके। जब जैनेट 2 महीने बाद घर वापस आई तो धीरे धीरे पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी समाप्त हो गई। बहुत क्रिटिक्स का मानना था कि एनफील्ड हाउस में जो भी घटनाएं घटी थी वो जैनेट और मार्गरेट द्वारा की गई शरारत थी। पर आज तक वर्तमान में जैनेट और मार्गरेट अब जो अधेड़ उम्र की महिला बन चुकी है वो अपने बातों पर डटे हुए हैं और उस इंसिडेंट से जुड़े हुए हर व्यक्तियों का बयान आज तक एक जैसा ही है। और मॉरिस का मानना था कि वह पोल्टरगाइस्ट एक शैतानी ताकत थी जो बिल विल्किंस बनकर परिवार को प्रताड़ना कर रही थी। मॉरिस ग्रोस जिनका देहांत 2006 में हो गया, उनके मुताबिक एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट इंसिडेंट सदी का सबसे विश्वसनीय और वेल डॉक्यूमेंटेड इवेंट था। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है, मैं हर हफ्ते एक नया वीडियोस पोस्ट करूंगा। मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।